अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायरिया यानी इसहाल की बीमारियों के बारे में, उन 10 हेल्थ टिप्स के बारे में जिन पर अमल करके आप अपने बच्चे को घर पर मैनेज कर सकते हैं और इसहाल यानी डायरिया की बीमारी की पेचीदगियों से बचा सकते हैं। इसमें उसकी डाइट शामिल होगी, क्या खिलाना है उसको, क्या नहीं खिलाना, कब आपने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, कब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो कि सोसाइटी में पाए जाते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर और आइए चलते हैं उन 10 हेल्थ टिप्स की तरफ। पहला टिप यह है कि आपका बच्चा जब भी घर पर बीमार हो तो आपने उसको निमकोल वाला पानी यानी ORS शुरू करवा देना है, क्योंकि निमकोल वाले पानी में ना सिर्फ पानी होता है बल्कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात जैसे पोटाशियम और सोडियम भी होते हैं। ये तमाम हेल्पफुल होते हैं कि बच्चे में ना तो सिर्फ पानी की कमी से बचा जाए बल्कि बच्चे में नमकियात की कमी जो कि उसमें कमज़ोरी कर सकती है उससे भी बचा जाए। जैसे ही आपका बच्चा उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो तो आप 6 माह से बड़े बच्चों में आप ORS यानी निमकोल वाला पानी शुरू करवा दें, और उसमें बेहतर फार्मूलेशन होती है ऑस्मोलार ORS के नाम से, जो कि लो ऑस्मोलर ORS होता है। आप 2 साल से छोटे बच्चे को और 6 माह से बड़े बच्चे को हर लूज़ मोशन के बाद तकरीबन 2 से 3 आउंस निमकोल वाला पानी पिलाएं, और 2 साल से जो बड़ा बच्चा है उसको हर लूज़ स्टूल के बाद आप कम से कम 3 से लेकर 6 आउंस तक निमकोल वाला पानी पिलाते रहें। इस दौरान में अगर बच्चा वो उल्टी कर दे तो आपने 10 से 15 मिनट वेट करना है और वही निमकोल वाला पानी आप उसको चम्मच के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें। याद रखिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके बच्चे को निडाल होने से रोकेगा, उसमें नमकियात और पानी की कमी से रोकेगा। टिप नंबर 2, ये बच्चे की डाइट यानी ग़िज़ा से मुतल्लिक है। बहुत से लोग जो हैं वो बच्चे को जैसे ही पेट की बीमारी शुरू होती है उसका खाना पीना बंद कर देते हैं, उसका दूध बंद कर देते हैं, उसकी ग़िज़ा को बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप इसकी लॉजिक को देखें तो जब बच्चे को पेचिश यानी पखाने लगे होते हैं तो ना सिर्फ उसमें से पानी की कमी हो रही होती है बल्कि उसमें से कैलोरीज़ यानी एनर्जी की भी कमी हो रही होती है। तो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में बच्चे को ना सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है बल्कि ज़्यादा ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो इस दौरान में अगर हम बच्चे का खाना पीना बंद कर देंगे तो बच्चा मज़ीद निढाल होगा और उसका एनर्जी लेवल मज़ीद लो होगा और कॉम्प्लिकेशंस बीमारी की मज़ीद बढ़ जाएंगी। ये ख्याल रखें, जैसे ही अगर बच्चा छोटा है, जैसे 6 माह से छोटा है, तो उसको माँ का दूध जारी रखें, या अगर किसी को फार्मूला मिल्क पे है तो उसको एज़ इट इज़ जारी रखें, उसमें बिल्कुल कोई चेंजेस ना करें। लेकिन अगर बच्चा 6 माह से बड़ा यानी वो ठोस ग़िज़ा ले रहा है तो उसमें आप साथ साथ दूध के ग़िज़ा भी देते रहेंगे। मिसाल के तौर पे जो पेट की बीमारी में जो अच्छी ग़िज़ा है उसमें बनाना है जो कि आप मैश करके दे सकते हैं, चावल हैं बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अलावा मैश्ड पोटैटोज़ हैं, और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के सीरियल्स, दालें, वो भी आप मैश फॉर्म में दे सकते हैं। इसी तरह खिचड़ी बहुत मुफीद है इन बच्चों के लिए, या एप्पल प्यूरी बना के उनको मैश फॉर्म में दे सकते हैं। ग़िज़ा बिल्कुल बच्चे की बंद ना करें, अच्छी से अच्छी रखें ताकि उसमें वीकनेस और निढालपन कम से कम हो। टिप नंबर 3, ये देखा गया कि जिंक सप्लीमेंटेशन बच्चे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पेट की बीमारी में। जब भी इसहाल यानी पेचिश की बीमारियां लगें तो जिंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो ना सिर्फ पेट की इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि इन्फेक्शन को भी कम करने में मदद देता है। ना सिर्फ ये बल्कि इन दी लॉन्ग टर्म में बच्चे को बार बार डायरिया की बीमारी होने से भी रोकता है। आप अपने बच्चे को जो कि 6 माह से बड़ा है उसको जिंक सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टिप नंबर 4, प्रोबायोटिक्स। देखा गया है कि कुछ बच्चे जिनमें टाइमली प्रोबायोटिक्स, जो कि एक ऐसी किस्म की मेडिसिन होती है जो कि पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस बेहतर करती हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करती हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो बच्चों में पेट की बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तकरीबन ये 5 से 7 दिन के लिए बच्चे को देनी होती हैं और ये डायरिया के लिए फ़ाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। क्या एंटीबायोटिक्स का डायरिया की ट्रीटमेंट में कोई रोल है या नहीं? ये देखा गया है कि 80% जो डायरियाज़ हैं यानी पेचिश की बीमारियाँ हैं
वो वायरल होती हैं, जो वायरल बीमारियाँ उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। उन्होंने 5 से 7 दिन लेने होते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। सो गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है और ओवरऑल भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। सो एंटीबायोटिक को हमेशा डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, ख़ुद से यूज़ मत कीजिए। कुछ ख़ास जो बीमारियां हैं जो इसहाल से रिलेटेड हैं, जिनमें एंटीबायोटिक शुरू करवाई जाती है, उसमें एक हैज़ा की बीमारी है जिसको कॉलरा कहते हैं, या अगर पखाने में खून आना शुरू हो जाए उस सूरत में, या अगर बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाए, या बच्चा बहुत ज़्यादा अगर वीक हो, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे से आप शुरू करवाइए। बहुत से लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दें कि बच्चे के मोशन एकदम से रुक जाएं। सो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि एंटी डायरियल्स यानी मोशन को एकदम से रोकने की दवाइयाँ बच्चों में हरगिज़ यूज़ ना करें। कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन ये टोटली इनको अवॉइड करें, क्योंकि इनके हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, यानी ये सेहत के लिए नुकसान हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर किसी बच्चे को जिसकी आंतें यानी उसकी इंटेस्टाइन काफ़ी वीक होती हैं अगर, और उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, जैसे ही अगर आप उसको एंटी मोटिलिटी यानी एकदम से मोशन रोकने की दवाई देंगे तो आंतों की हरकत कम हो सकती है। ऑलरेडी वहाँ पे नमकियात कम होते हैं और मज़ीद आंतों की हरकत कम हो सकती है। उसकी वजह से बच्चे का पेट फूल सकता है, जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिस सूरत में बच्चे को फिर हर सूरत में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और कुछ पेनफुल उसमें प्रोसीजर होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो हरगिज़ इस चक्कर में ना पड़ें कि आपके बच्चे के मोशन एकदम से रुक जाएं। उसको कुछ वक्त लेने दें, उसका इन्फेक्शन सेटल होने दें, क्योंकि एकदम से मोशन रोकना टोटली आपके बच्चे के लिए अनसेफ है। डायरिया में घर पर ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनको देखकर आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए? अगर आपका बच्चे को इतनी शदीद वॉमिटिंग है कि उसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया, उस सूरत में अगर आपका बच्चे को इतने लूज स्टूल्स हैं कि बच्चा निढाल होना शुरू हो गया, उसकी आंखें अंदर को जा रही हैं, गुनूदगी की कैफियत हो रही है, या अगर छोटा बच्चा है और उसका यहाँ पर जो तालू है वो बैठना शुरू हो गया, जिसको एंटीरियर फोंटेनाले कहते हैं, या अगर आपके बच्चे ने पेशाब की मिकदार बहुत कम पास करना शुरू कर दी है, उस सूरत में आप अपने बच्चे को फ़ौरन करीबी एमरजेंसी में लेके जाएं, क्योंकि ये तमाम पानी की कमी की इलामात हैं और उस सूरत में बच्चे को आईवी फ्लूइड्स यानी ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी बच्चे का डायरिया 7-8 दिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। छोटे बच्चों में एक प्रोलॉन्ग डायरिया की रीज़न या तो इन्फेक्शन हो सकते हैं पेट के, या फिर एक कंडीशन होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसमें भी बच्चे का डायरिया प्रोलॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा देर चलता है। और उसकी कुछ अलामात ये हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का रैश होता है पखाने वाली जगह पे, बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, पेट से आवाज़ें आती हैं, और इन एसिडिक स्टूल यानी तेज़ाब वाले स्टूल्स की वजह से बच्चे का रैश बिल्कुल ठीक नहीं होता और ना ही डायरिया ठीक होता है। तो इस सूरत में या तो बच्चे को लैक्टोज फ्री करना होता है, या कुछ मेडिसिन होती हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपका डॉक्टर आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है। कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि बच्चे को डायरिया के एपिसोड में देनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नीमकोल वाला पानी, ग़िज़ा को जारी रखें, उसमें जैसे मैंने बताया बनाना, योगर्ट, राइस, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स की प्योरीज बना के आप दे सकते हैं, खिचड़ी बना के दे सकते हैं, यखनी, सूप, अंडा, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आप उसको आपने देनी है ताकि उसकी बॉडी फाइट करे अगेंस्ट दिस एब्डोमिनल इन्फेक्शन। और जितनी अच्छी डाइट होगी उतना ही बच्चे का वेट लॉस यानी वज़न कम होगा और उसकी सेहत इस काबिल होगी कि वो इस इन्फेक्शन को जिस्म के निकाल कर बाहर फेंके। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या लिक्विड्स हैं जो कि डायरिया में नहीं देनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट कर लें। हम अक्सर बच्चे को जैसे ही पेट ख़राब होता है हम उसको ग्लूकोज़ का पानी स्प्राइट में पानी मिक्स करके देना शुरू कर देते हैं, रूह अफ़ज़ा पिलाना शुरू कर देते हैं। सो आपने ये ख्याल करना है कि जब भी डायरिया का एक्यूट एपिसोड होता है तो आपने अपने बच्चे को मीठी ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ नहीं देनी। उसमें डब्बे का जूस शामिल है, उसमें शरबत शामिल है चीनी वाला, उसके अलावा पेप्सी, स्प्राइट,
कोका कोला ये आपने उसको बिल्कुल नहीं देनी, और ना ही ग्लूकोज़ वाला पानी पिलाना है, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं जो कि डायरिया की फ्रीक्वेंसी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और एक ऑलरेडी जो कंडीशन है उसको मज़ीद उसकी शिद्दत में इजाफ़ा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये 10 हेल्पफुल टिप्स होंगे आपके लिए, आपके बच्चे की डायरिया मैनेजमेंट आप इसके ज़रिए घर पर कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।